ओम साईं राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहते हर हर में मौजूद है हरि। क्या कहते हैं? हर में मौजूद है हरि, इसीलिए उसका नाम है हरि। कहते लोग कहते हैं कि हरि तीर्थ पर है, कोई हमसे तो पूछे। वो जन जन पट पट घट घट में है। कहते कुछ कहते हैं कि हरि मूर्ति में है, कोई हमसे तो पूछे। वो हर जगह विराजमान, वो हर एक जन जन में विराजमान है। कहते हरि बहुत दूर है, बहुत दूर है। कहते नहीं, वो दूर नहीं है, वो हम में बैठकर, हम ही में समाया हुआ है। हम में बैठकर हम ही में समाया हुआ है, हम ही के द्वारा वो बोलता है। हम सब के घटों में है, तब तो वो बोलते हैं घट घट में निवास करता है। इसका अर्थ अब आप समझते हैं, थोड़ा सा विश्लेष करके, थोड़ा सा उसको ये तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए ना कि हरि कहाँ है। हम कहाँ ढूंढते हैं उसे? हम ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। पर जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ हम इतना प्रिटेंड करते हैं कि मेरे जैसा भक्त कोई है ही नहीं। और घर में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों के सामने ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये हमारे दुश्मन हैं। पर ईश्वर ने कहा, हरि ने क्या कहा? हरि ने कहा मैं घट घट पट पट कण कण में विराजमान हूँ। जब मैंने अभी भी एक रील डाली है, जब हम गलत काम करते हैं ना, तो हमें ये लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, मैं कुछ भी करता रहूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। कहते वो हाल हो गया जैसे एक कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सामने से बिल्ली आई, उसे लगेगा मुझे नहीं वो खाएगी, मुझे नहीं खाएगी, वो इधर उधर से चली जाएगी। पर याद रखना, वो आप ही को खाने आई है। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो पहली बात अपने कर्मों में सुधार लाएं। दूसरी बार हर एक व्यक्ति में उस हरि को जानो, हर एक जीव जंतु प्राणी में हरि को जानो। क्योंकि उसने कह दिया है मैं घट घट पट पट कण कण में विराजमान हूँ। और हम इतने नालायक, बोलूँगी मैं तो अपने आप को, क्योंकि हमें ये लगता है कि बस हमने तीर्थ यात्रा कर ली है, शायद उसी में ही भगवान है। उसने कहा नहीं, ये देखो मैं बोल नहीं रही हूँ कहीं और से पढ़कर, मैं यहीं से पढ़ के आपको बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? कि कहते हैं कि तीर्थों में ही हरि है, कोई हमसे तो पूछे। वो घट घट पट पट हर मन मन में वो विराजमान है। और हम क्या करते हैं? तीर्थों में जाकर इतनी भक्ति, इतना दिखावा हम करते हैं, लेकिन घर के लोगों को हम 2 वक्त का खाना भी गर्म नहीं खिला सकते। कल ना मैं थोड़ी सी विचलित थी, तो एक संत के जब प्रवचन सुन रही थी, तो हालांकि ये बात मेरे साथ किसी ने की भी थी, तो मैंने उसका इतना गौर नहीं किया और उनको मैंने कुछ और तरीके से समझा दिया। लेकिन उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जो आपके बच्चे के, वो कहने लगे कि एक मेरा बच्चा है, उसकी वजह से मैं नाम सिमरन समय पर नहीं कर पाता। कल हम बाहर बैठे थे, तो कल कुछ लोगों ने ऐसे किया कि इनका बहुत नियम है, ये 7 बजे पूरे चले जाते हैं अपने पाठ जाप के लिए। तो मैंने कहा वैसे तो ईश्वर ने कहा है कि तुम अपने नियम पर मेरी आराधना करो, ताकि वहाँ मुवक्किल आते हैं,
वो होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन जब मैं रात को सोने लगी तो हालांकि ये मैं बात करके बाहर से अंदर आई थी, तो तभी एक संत ने अपनी कुछ शब्दों में ही उन्होंने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे प्रश्न किया कि मेरे घर में ना मैं नियम से अपना पाठ पूजा नहीं कर पाती, ना नाम सिमरन कर पाती, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता है। उस संत महात्मा ने, उस माँ ने, मतलब माँ थे, गुरु माँ थे वो, उन्होंने कहा कि मेरा मानना ये है, आप उसे अपनी बेटी मत मानो, आप उसे ईश्वर मानो। और जब आप उसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए भोजन तैयार करो, उसके लिए नहलाओ, उसे कपड़े पहनाओ, उसके कपड़े धो, कुछ भी उसके लिए आप कर रहे हो ना, उसे नाम सिमरन में तब्दील कर दो। ये मत सोचना कि मैं बेटी के लिए काम कर रही हूँ, मैं सास के लिए काम कर रही हूँ, मैं बहू के लिए काम कर रही हूँ, या मैं बेटे के लिए काम कर रही हूँ, या मैं बेटियों के लिए काम कर रही हूँ, या मैं बीमार पति के लिए काम कर रही हूँ। बस आप ये सोचना कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। उसको करते करते आप अपने जीवन में भक्ति को प्रगाढ़ करते जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। उनका कहने का असली तात्पर्य सिर्फ यही था कि तुम कुछ भी करो घर पे रहकर, अगर आप समय पे नहीं बैठ सकते हो तो आप अपने पूरे दिनचर्या को भक्ति में लीन कर दो। अब ये सोच के मत काम करो कि ये मैं किसी के लिए कर रही हूँ, बहू के लिए, बेटे के लिए, नहीं। आप सोचो मैं अपने इष्ट के लिए काम कर रही हूँ, अपने प्रभु के लिए, उसको रिझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हर घट में, हर मन में, हर पेड़ पौधे, वायु, हवा में मैं ही विराजमान हूँ, क्योंकि मैं हर एक के घट में विराज। तभी मैं बोलती हूँ कि आपके बसे हुए हृदय में जो मेरा साईं बैठा है, और मेरे हृदय में जो बैठा साईं है, आपको नमन करता है, आलिंगन करता है और अभिवादन करता है आप सबका। इसका सिर्फ कारण यही है कि आप सबके भीतर वही है जो मेरे में है। तभी हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खा पाते हैं, पी पाते हैं, चल पाते हैं। जैसे ही ये एनर्जी निकलती है तो हमें पार्थिव शरीर कह दिया जाता है। तो ये मत सोचो कि मुझे तीर्थों में जाना है, ये मत सोचो कि मैं मूर्ति पूजा कर लूँ। बस वो ये जो उसने जीती जागती मूर्तियाँ आपके सामने रखी हैं ना, आपके बच्चों के रूप में, आपके पति के रूप में, आपकी सास ससुर के रूप में, आपके माँ बाप के रूप में, आपके भाई बहनों के रूप में, आपके रिश्तेदारों के रूप में, आपके दोस्त मित्रों के रूप में, ये सब वही तो हैं, ईश्वर। तो इसलिए नाराज किसी से मत हो, हर एक में उसी को जानो। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, आप देखना आप खुद से ही खुद को जान लोगे, खुद में रहकर। उसने लास्ट में यही कहा, खुद में, मुझ में ही, वो मुझ में बैठकर, क्या लिखा था बताती हूँ, लिखा हुआ है उसमें, हम में हम होकर वे बैठे हैं। क्या कहा उन्होंने, हम में वो हम होकर बैठे हैं, बीच में बैठे हैं हमारे। तो इसलिए हर एक का आदर, सम्मान, प्रेम, भक्ति उसी से ही आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप काम कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, आटा गूंद रहे हो, सब्जी बना रहे हो, बस अपने ईश्वर का नाम, जो भी आपको मंत्र जाप आता है, उससे आप उसको निहारते रहें। कल मैं किसी से एक बात कर रही थी, मैंने कहा कल मैं थोड़ा सा लेट उठी तो मुझसे खाना नहीं बन रहा था, और बच्चों ने कह दिया कि मम्मा आज हम कढ़ी चावल खाएंगे। तो सुबह बेटे का खाना जाता है तो कढ़ी चावल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं ना तो ऊपर बाबा को मिलने के लिए आई उस दिन, क्योंकि काम जरूरी है। अगर आपका बच्चा भूखा चला जाता है, वो टिफ़िन नहीं लेकर जाता, तो आपकी भक्ति बेकार है। बैठे रहो, आधा घंटा 2 घंटे बैठे रहो माला लेकर, आपकी माला स्वीकार नहीं होगी। मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। जैसे ही आपने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए खाना बनाया, आपकी पूजा स्वीकार होगी।
वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको यही कहानी सुनाया है, पहले भी सुना चुकी हूँ, बहुत सारे एपिसोड्स में ये कहानी आ चुकी है। एक बच्चा था, जल्दी में ख़त्म करूँगी। एक बच्चा है, माँ की सेवा कर रहा था। अब भगवान ने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब वो जब माँ के ऊपर एक डिब्बा डाल रहा था, कहते हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद। पानी का डिब्बा डालता, कपड़े डालता, हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद। अब क्या हुआ, गोविंद बाहर आकर खड़े हो गए। दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा कौन? बेटे ने कहा बाहर, अंदर से बच्चे ने कहा कौन है? उन्होंने कहा मैं गोविंद। कहते आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, ईश्वर हो, आप बाहर खड़े रहो थोड़ी देर। मैं अपनी माँ को नहलाकर, कपड़े पहनाकर, खाना खिलाकर फिर दरवाज़ा खोलता हूँ, क्योंकि माँ बीमार है। अब जब ये सारे यत्न उसने कर लिए तो दरवाज़ा खोला, भगवान एक टांग पर खड़े थे, आकर दंडवत प्रणाम करने लगे उस बालक को। क्यों? क्योंकि उसने माँ की सेवा की है। कहते मैंने इसीलिए हर घर में एक माँ छोड़ रखी है। क्यों? वो ही तुम्हारी असली ईश्वर है, असली परमात्मा आपकी माँ ही है। क्योंकि कहते मैं माँ का कहा हुआ टाल नहीं सकता। जब मैं माँ की बात, माँ मुझसे प्रार्थना करती है मेरे बच्चे के लिए ये कर दो, मैं उसे टाल नहीं सकता। इसीलिए क्योंकि मैं हर घर में नहीं पहुंच सकता, मैंने माँ को आपके लिए छोड़ रखा है। तो भगवान जो थे ना, उसके चरणों में गिर पड़े। होता है कभी ऐसा, भगवान गिर पड़े? क्योंकि भक्तों के वश में ही है ईश्वर। आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और आपका जो कोई अनुभव है वो भी मुझे नीचे शेयर करें, ताकि आपके इस अनुभव को हम अपनी रील्स में प्रस्तुत कर पाएँ। और कौन से एक एपिसोड से या कौन सी एक ऐसी लाइन से आपका मन मोटिवेशन हुआ है ईश्वर के प्रति, जिसने आपके जीवन को बदल के रख दिया है, मुझे ज़रूर बताएं। ओम साई राम। मुझे अच्छा लगेगा, इससे क्या होता है, मेरी भी मोटिवेशन बनती है। ठीक है जी। ओम साई राम। साईं भली कर रहे हैं।